ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े फेमस किस्म के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है गिडियन हेग। ठीक है, स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं, क्राइम को भी करते हैं, और एक मेरा ख्याल है शायद पॉलिटिक्स या इस तरह के कोई और रेलेवेंट सब्जेक्ट के ऊपर वो आर्टिकल्स डिफरेंट जिसे कहते हैं मैगजीन्स में लिखते हैं। उन्होंने तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 50 से किताबें भी लिखी हुई हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया एंड ही सेड, इंटरव्यू में उन्होंने किया, ही सेड कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क्रिकेट में पोजीशन है, जगह है, ठीक है, हैसियत है, वो बेसिकली आप कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के साथ जो रेवलरी है उसी की वजह से है। पाकिस्तान की दुनिया भर में जो क्रिकेट चल रही है उसमें जो रेलेवेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट जो रेवलरी है उसी की बेस के ऊपर है। अगर वो रेवलरी ना हो तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन इज़ मी सेड के मतलब दे आर लाइक सेकंड बांग्लादेश, मतलब इस लेवल के ऊपर उन्होंने वो किया है। इट्स उस पर काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, बैकलैश आ रहा है गिडियन को एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली आना भी था, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आप इंडिया की साइड लेंगे तो आपको पाकिस्तान से बैकलैश फेस करना पड़ेगा, आप पाकिस्तान की साइड लेंगे तो आपको इंडिया से बैकलैश फेस करना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार। सेन वॉइसेस ज़रा कम ही आपको सुनाई दे रही हैं जो कह रहे हैं कि कोई किसी तरीके से भाई कोई आराम सुकून से बैठ बूट के कोई सोल्यूशन निकाल लो, वरना इस तरह तो आज इधर बाइकआउट तो कल उधर। बट खैर चलो छोड़ो। अच्छा, गिडियन भैया का ना जो बात है ना वो ठीक नहीं है। मतलब इन अ वे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो रेवलरी है वो तो टॉप नॉच है, ठीक है ना। वो इन अ वे के जो अभी करंट यंग लॉट है ना, जो 20s में हैं, 30s में भी कर लो, नहीं 30s तो ज़्यादा हो जाएगा, 20s कर लो, 20s से नीचे नीचे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी इतना आइडिया नहीं है। ये बड़ी जिसे कहते हैं धांसू किस्म की रेवलरी है, ठीक है ना। इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, इसमें बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हैं यार। दो नेशंस जब आपस में खेलें और आई बॉल्स का रिकॉर्ड टूट जाए, फाइनेंसेस का रिकॉर्ड टूट जाए, तो इट मीन्स कि वो इम्पैक्ट रखती है गेम। देखो अगर इम्पैक्ट ना रखती होती तो आज उड़ते उड़ते मुझे कोई खबर मिली है कि मुंबई में शायद रिलायंस के लोग, दी अंबानीज़, ये जय शाह, गुप्ता जी, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स एंड ऑल दो, उनकी कोई बैठक हो रही है इसी चक्कर में कि ये जो पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट मैच का बायकॉट किया है। गिडियन को ये लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को मज़ीद आइसोलेट कर रहा है एंड ऑल दैट। बज़ाहिरी तौर पर तो यही लगता है कि यार ये बहुत बहुत मैसिव डिसीजन है, बहुत मैसिव डिसीजन। ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। टूर्नामेंट का पूरे का बायकॉट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती, लेकिन टूर्नामेंट खेलना और फिर उसमें से एक सिलेक्टिव मैच का बायकॉट करना वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब आईसीसी इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ इंडिया की रेवलरी के अलावा भी है सही। मिसाल के तौर के ऊपर गिडियन ऑस्ट्रेलियन है, उनके अपने मुल्क में अभी पाकिस्तान के 5-7 प्लेयर्स बीबीएल में हाईलाइट हुए, ठीक है, और उसकी वजह से बीबीएल की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ऊपर चली गई, उनकी सोशल मीडिया इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। स्पेशली आप सिडनी सिक्सर्स से अगर जाकर पूछें तो वो आपको बताएंगे कि सिर्फ एक बाबर आजम की वजह से उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियोज़ है उनके व्यूज़ मिलियंस में चले गए। उनकी जो पोस्ट एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें भी बाबर फीचर करता है, वो कोई तस्वीर है, कोई बाबर आजम से रिलेटेड इवेंट है या कुछ भी वो जो उन लोगों ने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उसके जिसे कहते हैं एंगेजमेंट छप्पड़ फाड़ थी, ठीक है। सीट्स बहुत ज़्यादा बिकी, फैंस बहुत ज़्यादा आए पाकिस्तान क्रिकेट के, तो बीबीएल ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को खूब कैश किया है। अब वो कैश इसी वजह से तो किया कि उन प्लेयर्स की रेलेवेंस है, इम्पॉर्टेंस है। पाकिस्तान क्रिकेट की अपनी इम्पॉर्टेंस है। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर अपनी कोई इंपॉर्टेंस ना होती, रेलेवेंस ना होती, तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा क्रिकेट बोर्ड ना होता। दुनिया का चौथा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान, ठीक है ना। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि चलें पाकिस्तान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनका अपना एक अलग हिसाब किताब है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी है उसमें राइट एट द टॉप पाकिस्तान रखा जाता है, ठीक है ना।
तो वो ठीक है, आप परफॉर्मेंसेस को कह सकते हैं। और गिडियन ने पाकिस्तान, मतलब ऐसा नहीं है कि गिडियन कोई एंटी पाकिस्तान है, एंटी पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं। गिडियन ने इन दी पास्ट पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रेज़ भी किया है, पाकिस्तान के टैलेंट को प्रेज़ किया है। जावेद मियांदाद के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वसीम अकरम के बारे में उन्होंने बड़ा लिखा हुआ है। तो वो गिडियन, अब यार ये सब्जेक्टिव है ना भाई लोग, साफ सी बात है। मैं पाकिस्तान इंडिया का जो मसला इस टाइम बना हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड T20 के मैच को लेकर, मैं उस पर अपने हिसाब से सोचूंगा, आप लोग अपने हिसाब से सोचोगे, ठीक है ना। अब तकाजा ये है कि हमारे दरमियान एक अच्छी गुफ्तगू हो, तो मैं आपके सामने अपना नज़रिया रखूं कि मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूं, आप मेरे सामने अपना नज़रिया रखें। मैं कहूं कि यार मैं इस तरह देखता हूं, तो आप मुझे कहें नहीं यार फारूक भाई, हमें लगता है कि ये ऐसे है, ठीक है। इसी तरीके से बात आगे चलेगी। अब गालम गलूच करने से, एक दूसरे की माँ बहन करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यार। मतलब क्या होगा, किसी को इंटरनेट पे गाली दे दी, बस ख़त्म बात, फ्रस्ट्रेशन ही निकलेगी और अगले का कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, उसकी कौन सा सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मेरी कई स्टेटमेंट्स के ऊपर मुझे दिन में 10,000 गालियाँ पड़ती हैं, मुझे पाकिस्तानियों से भी पड़ती हैं, मुझे इंडियन से भी पड़ती हैं, क्योंकि मैं बेसिकली बीच का बंदा हूँ ना। बीच के से मुराद मेरी है कि मैंने हमेशा उस चीज़ पे बात की है कि जो चीज़ मुझे ठीक लगी है। मेरी अपनी साइड जब गलत होती है, मैं उन्हें जिसे कहते हैं रगड़ा लगा देता हूँ। जहाँ पर मुझे इंडियन साइड गलत लगती है, मैंने उनको रगड़ा लगाया है, ठीक है। सेम वॉइसेस हैं जो मुझे दोनों साइडों से कहती हैं कि यार आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, आपने कभी इंडिया पाकिस्तान नहीं किया, आपने हमेशा क्रिकेट की बात की है, और उसमें अगर आपने रगड़ा लगाया तो आपने बड़ा जेन्युइन बात करके लगाया है, आपके पास लॉजिक होता है, प्रूफ होता है, ये मेरा काम है। तो गिडियन भी उसी तरीके से है। अब इस मसले के ऊपर गिडियन की एक अपनी सोच है जिससे मैं एग्री नहीं करता, ठीक है। अब गिडियन को लगता है कि हमारी रेलेवेंस सिर्फ इंडिया के साथ रेवलरी की वजह से है, नहीं हमारी अपनी यार पाकिस्तान सुपर लीग है, ठीक है। हमारे पास अपनी एक प्रॉपर लीग है जिसका स्टार्ट होना इम्पॉसिबल लगता था, जिसका ऐसे लगता था कि मैक्सिमम साल 2 चल सकेगी, यार वो चली। वो कोविड के टाइम्स में भी चली। कोविड के टाइम्स में जहाँ पर बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं छतरियाँ बंद हो गई कारोबार की, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग ने सरवाइव किया। हमारी उसमें नेक नीयती थी, एफर्ट थी, मेहनत थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, फैंस की थी, प्लेयर्स की थी, फ्रेंचाइजीज के जो जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनकी थी। ऐसे तो नहीं होता ना कि बगैर छू मंतर थोड़ी है, मंत्र पड़ा और सब कुछ चल रहा है। मेहनतें की हैं लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट की अपनी एक जगह वैल्यू है। वो ठीक है कि मुझे एतराज़ इस करंट जो क्रिकेट का मॉडल है उससे ये है कि यार वो ये ना बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड काम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया कितना अब इंडिया और इंग्लैंड के अलावा छोटी टीमों के साथ खेलता है, बहुत रेयर। साउथ अफ्रीका को इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं मिलती, बुरी टीम तो नहीं है, हमसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको भी इतनी क्रिकेट नहीं मिलती। न्यूजीलैंड को इतनी क्रिकेट नहीं मिलती। ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट जिसे कहते हैं इंग्लैंड, आप देख लें कम टूर्स होते हैं। ये मोस्टली ये तीनों आपस में खेल रहे होते हैं, और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि आई बॉल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, फिर पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो वो ये एक जिसे कहते हैं चीज़ जो है ना, और उस पैसे का ना फिर वो जिसे कहते हैं कि वो मोनोपली सी बन जाती है यार। मोनोपली किसी एक क्रिकेट बोर्ड की नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, फिर वो पीसीबी क्यों ना हो। पीसीबी की मोनोपली नहीं होनी चाहिए, बीसीसीआई की नहीं होनी चाहिए, एसीबी की नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की मोनोपली पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर तोड़ी थी। आपको पता है इस चीज़ का? जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर लेकर आए थे, वो पाकिस्तान और इंडिया मिलकर लेकर आए थे। उससे पहले जितने वर्ल्ड कप्स होते थे 50 ओवर्स क्रिकेट के, वो इंग्लैंड में होते थे। ये फर्स्ट टाइम इन दोनों ने मिलकर जिसे कहते हैं स्टैंड लिया और ये ले आए। तो मिलकर भी तो आगे चला जा सकता है। तो गिडियन की ये बात जो है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट की बड़ी रिच हिस्ट्री है, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई रेलेवेंस ना होती तो इस टाइम सारी दुनिया में एक जिसे कहते हैं शोर थोड़ी उठा हुआ होता। जो चीज़ें चल रही हैं, सारे पैनिक बटन एक ऑन हो गया है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच खेलने से इनकार किया है। वो पाकिस्तान की जिसे कहते हैं क्रिकेट में रेलेवेंस है तो है ना। आईसीसी की स्टेटमेंट उठाकर देख लें, आईसीसी साफ कह रहा है कि अगर आप ये मैच नहीं खेलेंगे या आप इस किस्म का कुछ करेंगे तो उससे पूरी की पूरी क्रिकेट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। अब रेलेवेंस है तो फिर ये बात हो रही है ना।
बट अब गिडियन का अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। फेयर, अगर आप फेयर बात करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहले आप कुछ करें, फिर कुछ करें, फिर आपका एक एजेंडा नज़र आए क्लियर कट, तो उसके ऊपर तो फिर मैं खामोश नहीं बैठता। वो मेरे दोस्तों को पता है कि जो गलत बात करता है मैं उसको पकड़ के रगड़ा लगा देता हूँ। फिर वो पाकिस्तानी हो, एक्स क्रिकेटर हो पाकिस्तान का, इंडिया का एक्स क्रिकेटर हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, इंडिया का मीडिया हो, कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि आप लोग एक बड़ी जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं। आपका काम है लोगों को करीब लाना, सच बताकर लोगों को करीब लेकर आना, ना कि झूठ बताकर लोगों को एक दूसरे से दूर करना और उनके जहनों में नफरत भरना। सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।